फैन भी हवा देता है, एसी भी। तो फिर फैन से ठंड क्यों नहीं लगती जैसे एसी से लगती है? चलो साइंस के साथ सिंपल तरीके से समझते हैं। फैन का काम सिंपल है, उसके ब्लेड्स घूमते हैं और हवा को मूव करते हैं, बस। फैन अंदर की हवा को सर्कुलेट करता है, कोई ठंडक नहीं बनाता। लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा क्यों लगता है? जब फैन की हवा बॉडी पे पड़ती है तो वो पसीना को सुखाता है इवापोरेशन प्रोसेस में। इवापोरेशन यानी लिक्विड से गैस बनना। इवापोरेशन प्रोसेस के दौरान हमारी स्किन से हीट निकलती है, क्योंकि लिक्विड से गैस बनने में हीट चाहिए होती है और वो हीट हमारी बॉडी से जाती है, इसलिए थोड़ा ठंडक फील होता है। फैन सिर्फ ये इवापोरेशन वाला प्रोसेस को फास्ट करता है, रूम का टेम्परेचर नहीं बदलता, ना ही कम होता है। एसी सिर्फ हवा नहीं घुमाता, वो रूम की हीट को खींच के बाहर निकलता है, इसलिए रूम का एक्चुअल टेम्परेचर कम होता है। ये काम होता है एक स्पेशल फ्लूइड से जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, और ये रेफ्रिजरेंट 4 मेन पार्ट्स में सर्कुलेट करता रहता है: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापोरेटर कॉइल। इन्हीं के बीच चलता है पूरा कूलिंग का मैजिक। आप समझते हैं कैसे काम करता है ये साइकिल? उससे पहले 2 चीजें ध्यान में रखना। जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है और ये गर्म हो जाता है अगर हीट एक्सचेंज नहीं हुआ हो। और ठीक इसका उल्टा, जब गैस को एक्सपांड करते हैं तो इसका प्रेशर घटता है और ये थोड़ा ठंडा हो जाता है इफ नो हीट एक्सचेंज अकर्स। चलो अब बात करते हैं कैसे काम करता है एसी। सबसे पहले कंप्रेसर नाम से काम याद रख सकते हो। ये रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करता है, इससे गैस बहुत गर्म और हाई प्रेशर वाली गैस बन जाती है। फिर ये गर्म गैस बाहर वाली यूनिट कंडेंसर में जाती है, जहां फैन उसके ऊपर हवा चलाता है। इससे गैस थोड़ी ठंडी होकर लिक्विड बन जाती है और इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है और वो हीट बाहर फेंक दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे हीट कैसे रिलीज हुई गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस में? देखो, जब लिक्विड से गैस बनता है ना तो हीट चाहिए होती है, और इसके ठीक उल्टा, जब गैस से लिक्विड बनता है तो हीट रिलीज हो जाता है। अब ये लिक्विड जो बना वो एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है, जहां प्रेशर सडनली गिरता है और गैस सुपर कूल्ड हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, एक्सपेंशन होने से प्रेशर घटता है और लिक्विड एकदम ठंडा हो जाता है। सो ये प्रोसेस एक्सपेंशन वाल्व में होता है। अब ये ठंडा लिक्विड ये रूम के अंदर वाली इवापोरेटर कॉइल में आती है, वहां ये आपके रूम की गर्मी ऑब्जर्व करता है और फिर से गैस बन जाता है। क्योंकि इस लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस में हीट चाहिए होती है और वो हीट आपके रूम से ली जाती है। जैसे ही रूम की हीट चली गई, इसलिए आपके रूम का टेम्परेचर घट जाता है। ये पूरा प्रोसेस बार बार चलता है। हीट रूम से निकलती है, बाहर फेंके जाती है और अंदर कूल एयर सर्कुलेट होती है